ये वीडियो में हम ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है इसका फंडामेंटल एनालिसिस तो करने ही वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये स्टॉक के वैल्यूएशंस भी देखेंगे ये समझने के लिए कि ये कितना अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट, ओरिएंट शेयर करंटली अपने 52 वीक हाई के अराउंड चल रहा है, तो ऐसे केस में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है ये स्मॉल कैप्स और ग्रोथ स्टॉक्स के लिए, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक बेसिकली एक कंज्यूमर अप्लायंसेस कंपनी है जो मेजरली अपने फैंस या पंखों के लिए जानी जाती है और करंटली ये अब दूसरी कैटेगरीज में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। प्रीमियम फैंस की कैटेगरी में इनके पास 50% का मार्केट शेयर है और इंडिया से ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फैंस का। ये एक ग्रुप कंपनी है सीके बिरला ग्रुप की और इसी के चलते यहाँ पे इनको एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर की बैकिंग है दोस्तों। 25% इनका रेवेन्यू B2B बिजनेस से आता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे एक कंपनी को एडवांटेज रहता है गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स का। अब फैंस के साथ साथ ये दूसरे सेगमेंट्स जैसे कि होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, स्विच गेयर्स, ये अलग अलग सेगमेंट्स में भी अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रही है। पर वो एक चीज़ जो ये कंपनी या स्टॉक को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करती है और एक एडवांटेज देती है, वो ये है कि इनका बहुत अच्छा फोकस है इनोवेशन और स्मार्ट प्रोडक्ट्स पे। इनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की लिस्ट बहुत सही है। फॉर एग्जाम्पल, फैंस विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, IoT वाले वाटर हीटर, एनर्जी बैकअप पे चलने वाली लाइट्स। तो अगर पावर कट हो भी गया दोस्तों तो 3-4 घंटे तक लाइट्स ऑफ नहीं होंगी। इनफैक्ट कोविड वाले टाइम पे इन्होंने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था UV सैनिटेक नाम का, जो बेसिकली मोबाइल्स, वॉचेस, वेजिटेबल्स इनको कोरोना वायरस के अगेंस्ट सैनिटाइज करता है। पर सबसे बेस्ट यहाँ पे ये बात है कि इन्होंने ये प्रोडक्ट 90 डेज के अंदर अंदर एंड टू एंड रोल आउट किया, तो ये बहुत ही सही टर्न अराउंड है। कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज के लिए अपना ब्रांड कॉन्स्टेंटली बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और इसी पे ओरिएंट इलेक्ट्रिक का बहुत क्लियर फोकस है। ओरिएंट के धोनी वाले एड्स तो हम सबके ध्यान में होंगे। ये एक कैश रिच कंपनी है जिसके पास 240 करोड़ से ज़्यादा का कैश सरप्लस है। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में ओरिएंट इलेक्ट्रिक अपनी कैपेसिटी भी एक्सपांड कर रहा है साउथ इंडिया में, तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन टू सी। अब अगर मैं कंज्यूमर अप्लायंसेस के डिमांड ड्राइवर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर ये कंपनी के लिए ये होगा कि 2022 से गवर्नमेंट मैंडेट कर रही है कि फैंस को भी स्टार रेटिंग दी जाए। इसी के चलते फैंस का बिजनेस जो इनका एक मेजर डिवीजन है इसको बूस्ट मिलेगा। जैसे जैसे इनफैक्ट इंडिया की GDP बढ़ेगी, लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो आप थोड़ा फ्रीली अपनी लग्जरीज या दूसरी चीज़ों के लिए स्पेंड कर सकते हो। और इसी के चलते इन जनरल कंज्यूमर अप्लायंसेस की इंडस्ट्री को एक एडवांटेज है और डेफिनेटली ओरिएंट इलेक्ट्रिक को भी एक फ़ायदा मिलेगा। कोविड के चलते वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी थीम है जिसको बहुत प्रोमिनेंस मिला है और जैसे जैसे लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे घरों में, घरों के अप्लायंस या होम अप्लायंसेस को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इनफैक्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इनोवेशन और स्मार्ट प्रोडक्ट्स बनाने का। इन जनरल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिसरप्ट की है, पर कंज्यूमर अप्लायंसेस अभी भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे इनोवेशन लेड चेंजेस आने के लिए बहुत स्कोप है दोस्तों। तो अगर आप मेरे ये पॉइंट से एग्री करते हो कि AI, IoT और इन जनरल टेक्नोलॉजी के कारण कंज्यूमर अप्लायंसेस की इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो नीचे जाके सिर्फ कमेंट बॉक्स में येस लिख दीजिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा कि मैंने ये पॉइंट बहुत ही सिंपल तरीके से और क्लियरली एक्सप्लेन किया है दोस्तों। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के कारण भी ये सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग ये दोनों में फैंस, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये सारे अप्लायंसेस लगते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट्स, बाय 2032 40% इंडिया का पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रिसाइड करेगा और इसी एक अर्बनाइजेशन की मेजर थीम के चलते ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसी कंज्यूमर कंपनीज को एक क्लियर डिमांड विजिबिलिटी मिलेगी। अब अगर मैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक के कुछ रिस्क की बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है ये कंपनी को रॉ मटेरियल या कमोडिटी की कॉस्टिंग का। इसके साथ साथ अगर लॉकडाउन के चलते सप्लाई चेन में कुछ प्रेशर या डिसरप्शन आया तो इनके मार्जिन्स को हिट कर सकता है। इन जनरल कंज्यूमर अप्लायंसेस की इंडस्ट्री एक हाइपर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर एंट्री बैरियर्स नहीं है
और कोई भी कॉम्पिटिटर आके अपने टेक्नोलॉजी से मार्केट डिसरप्ट कर सकता है। ओरिएंट के मैनेजमेंट ने खुद ही शॉर्ट रन में थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री दी है। नो डाउट मीडियम और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी पॉजिटिव है, बट शॉर्ट रन में कंपनी पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है, तो ये चीज़ इन्वेस्टर की ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप्स में हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोपोजिशन होता है। तो अगर आपका रिस्क एपिटाइट हाई है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे वाला लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। ये वीडियो पे रफली 500 या उससे ज़्यादा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा कि व्यूअर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है स्मॉल कैप्स को लेके, और ओकेजनली हम स्मॉल कैप्स भी कवर कर सकते हैं लार्ज कैप और मिड कैप के वीडियोस के साथ साथ। तो आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़े इंडिकेटर का काम करेगा दोस्तों। अब हम ओरिएंट इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। पिछले 4 सालों में इनकी सेल्स 212 करोड़ से बढ़ के 2033 करोड़ तक गई है, विच इज़ अ फैंटास्टिक ग्रोथ। यहाँ तक कि कोविड वाले साल में भी इनकी सेल्स में बहुत ही माइनर डिप आया है, विच इज़ अ गुड थिंग टू सी। इसी 4 सालों में इनका नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़ के 162 करोड़ तक गया है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर। पिछले 12 महीनों में ये कंपनी ने इनफैक्ट 52% की ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ फैंटास्टिक। इनकी बोरोइंग्स भी 211 करोड़ से रिड्यूस होकर 61 करोड़ तक आ गई है, जिसका इसको आने वाले टाइम में फ़ायदा मिलेगा। ये समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक कार लोन पे ले रखी है, जिसकी आप हर महीने 5,000 रुपये EMI भर रहे हो, तो साल भर की ये 60,000 की EMI हुई। अब अगर आपकी ये लोन नहीं होती या अगर आपने ये लोन चुका दी तो ये 60,000 रुपये आपके साल भर के बच गए और ये आपकी सरप्लस इनकम हुई। और यही एग्जैक्टली होता है कंपनीज के साथ भी। अगर उनको ऐसा कोई लोन के कारण इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है ना, तो एक डेफिनेटली प्रॉफिट में एडवांटेज रहता है। तो अगर आपको ये लोन वाला एग्जाम्पल समझने में सिंपल लगा तो सिर्फ नीचे कमेंट में जाके यस लिख दीजिए, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में भी ऐसे ही सिंपल एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करता रहूं। ओरिएंट के शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% है। हालांकि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% है, ये इंडस्ट्री लीडिंग नहीं है और यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 36% का फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है इन्वेस्टेड कैपिटल पे। ये बहुत ही अच्छा नंबर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं, यानी कि वैल्यूएशंस। ओरिएंट स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है ये देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक के प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात करूं तो ये 63 के अराउंड है। ये मोर और लेस कंपटीशन की एवरेज के बराबर ही है दोस्तों। वहीं अगर इसका मैं प्राइस टू बुक मल्टीपल देखूं तो ये 16.5 टाइम्स है। ये बहुत हाई है दोस्तों जब मैं इसको कंपटीशन से कंपेयर करूं जो 10 या उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ओरिएंट के स्टॉक का EV/EBITDA मल्टीपल 32 के अराउंड है। वहीं अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि वर्लपूल, बजाज इलेक्ट्रिकल, सिम्फनी, इनके EV/EBITDA मल्टीपल देखूं तो वो 35 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये स्लाइटली थोड़ा सा वेल प्लेस्ड है। EV/EBITDA की तरह ही मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएशंस में। बेसिकली मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो ये दिखाता है कि 1 रुपये की सेल्स के लिए मार्केट कितना प्रीमियम देने को रेडी है ये स्टॉक को। ओरिएंट इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 3.7 के अराउंड है। ये इसकी कंपटीशन वर्लपूल, TTK प्रेस्टीज और सिम्फनी इसकी कंपैरिजन में कम है दोस्तों। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज एक चीज़ बहुत क्लियरली निकल के आ रही है। यहाँ पे सिग्नल्स काफ़ी मिक्स्ड है दोस्तों। जहाँ पे ये प्राइस टू बुक रेशियो में काफ़ी महंगा चल रहा है, वहीं अगर मैं EV/EBITDA या मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबली प्लेस्ड है। तो ओरिएंट का स्टॉक कंपटीशन की कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड तो नहीं है ज़्यादा, पर उतना अंडर वैल्यूड भी नहीं है। तो इसी के चलते मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे ना एक क्लियर स्ट्रैटेजी या साइन नहीं मिलती। और यही मैं आपके साथ अगले सेक्शन में डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसे केस में हम स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूँगा। ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है और ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। आपकी स्ट्रैटेजी इससे अलग हो सकती है आपके रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से। स्मॉल कैप्स इन जनरल बहुत रिस्की होते हैं और अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो तो ये कैटेगरी और ये स्टॉक को ऑल टुगेदर इग्नोर कर सकते हो। और फाइनली ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब अगर यहाँ पे मैं अपने पर्सनल स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो पॉइंटर नंबर 1,
ओरिएंट इलेक्ट्रिक का स्टॉक अपने 52 वीक हाई के अराउंड चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं या ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक करेक्ट होगा। इनफैक्ट जो स्टॉक्स अच्छे या ग्रोथ स्टॉक होते हैं ना, वही नए हाइज बनाने का दमखम रखते हैं। पॉइंटर नंबर 2, जनरली मैं अपने पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा एक्सपोजर प्रेफर नहीं करता स्मॉल कैप्स में, और इसके साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप से ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। पॉइंटर नंबर 3, स्मॉल कैप्स में मैं उसी माइंडसेट से इन्वेस्ट करता हूं कि अगर वो ज़ीरो भी हो गया ना तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। वो स्टॉक से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखता। पॉइंटर नंबर 4, कभी भी सारा पैसा एक साथ मत डालिए या लमसम इन्वेस्ट मत कीजिए। जब भी मैं स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेता हूं तो हर महीने छोटी छोटी अमाउंट ही इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं। तो ये मेरा SIP का तरीका है दोस्तों, और इनके क्वार्टरली नंबर्स पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी SIP की स्ट्रैटेजी के चलते मुझे अपसाइड और डाउनसाइड ये दोनों में एवरेजेस का फ़ायदा मिलता है। और अगर आपको ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आया है तो अगला वीडियो 6 स्मॉल कैप मल्टीबैगर्स या 10 मिड कैप मल्टीबैगर्स का देखना चाहिए, आपको वो भी पसंद आएगा।